सोते समय पश्चिम की तरफ सिर करके नहीं सोना, उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना, पूरब अथवा तो दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। एक बात। दूसरी बात, सोते समय चिंता लेके सोएगा तो रात भर गहरे मन में चिंता रहेगी। सोते समय मैं बीमार हूं तो बीमारी बढ़ेगी, मैं दुखी हूं तो दुख बढ़ेगा। सोते समय मैं भगवान का हूं, मैं भगवान में ही सोऊंगा। ये पंच भौतिक शरीर तो बिस्तर पे रहेगा, मन बुद्धि अहंकार भी माया का माया में दे दिया, शरीर भी माया का माया में दे दिया, लेकिन आत्मा तो परमात्मा को दे दिया, मैं प्रभु को दे दिया अपना आप। हरि ओम प्रभु ओम, मैं प्रभु में सोऊंगा। तो आपको इतना बड़ा फायदा होगा कि आप थोड़ा तत्परता से करो। भले तपस्वी तप करे 12 साल, जोगी जोग करे 12 साल 50 साल, लेकिन तुम खाली रात को सोते समय में भगवान में सो रहा हूं, मेरा आत्मा परमात्मा में सो रहा हूं। ओम, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो 2, राम हरि। वो सोते समय भगवान में सो जाओ तो शरीर का अभिमान और पाप तो कट जाएगा, मन की चंचलता भी कम हो जाएगी, बुद्धि की गंदगी भी कम हो जाएगी, अहंकार भी ढीला हो जाएगा। मैं भगवान में सो रहा हूँ। ओम। नहीं तो क्या करो, सोने के पहले अपने कमरे में हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 शिव ओम 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 राम ओम 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 श्याम ओम ओम ओम। घर वालों को बोल देना सोते समय हम थोड़े पागल हो जाए तो डरना मत। हरि ओम 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 प्रभु ओम। हरि ओम सब लोग करो, खड़े लोग भी करो, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जिसके हाथ में पाप होगा वो ताली नहीं बजाएगा, ताली बजाओ तो पाप भाग जावे। हरि ओम 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 राम 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 शिव 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 शंभो भोलेनाथ। जिसके हाथ में पाप जोर मारे न, वो भगवान के नाम की ताली नहीं बजा सकेगा, हाथ ऊंचा करके भगवान को समर्पित नहीं हो सकेगा। अब देखना कौन ऐसा पापी है, मैं करवाता हूँ। जो पापी होगा ना तो यूं ही खड़ा रहेगा अभिमानी, उनको तो फिर जमदूत का डंडा पड़ेगा। हरि ओम 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 राम 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 राम। सब पुण्यात्मा हरि 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 प्रभु जी राम 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 शिव 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 शंभो भोलेनाथ। शाबाश। ऐसा रात को सोते समय करो, आपका कमरा भक्ति के आंदोलनों से, भक्ति के वाइब्रेशनों से पवित्र हो जाएगा। सोते समय तो ये करो। ऐसा करके फिर श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। सुबह जब नींद में से उठो न, तो जो रसोई घर में सोएगा वो रसोड़े से ही उठेगा, दुकान में सोएगा वो दुकान से ही उठेगा, दुख में सोएगा वो दुख से ही उठेगा, चिंता में सोएगा वो चिंता से उठेगा, लेकिन भगवान में सोएगा तो कहाँ से उठेगा? अरे भगवान से उठेगा क्या? सीधी बात है कि मैं तो भगवान से उठा हूँ, भगवान में शांति मिली, भगवान मेरा ज्ञान स्वरूप है। भगवान है गोविंद, गो माना इंद्रियां, उसी की सत्ता से इंद्रियां विचरण करती है और दिन भर इंद्रियां घूमती है संसार में, मन इंद्रिया रात को भगवान में आके शांति पाती, इसलिए भगवान का नाम गोपाल है। गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे प्रभु आनंद दाता। पेम्पलेट बैठा है, जिसको पेम्पलेट मिला है वे हाथ ऊपर करो, ठीक है, ये पेम्पलेट घर ले जाना। जिसको नहीं मिला उनको बैठे बैठे पेम्पलेट बांटो, जिसको नहीं मिला पेम्पलेट हाथ ऊपर करोगे, पीछे आए नए नए लोग आए दो, जो हाथ ऊपर करे। दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए,
बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। और देखो दिव्य जीवन किसको बोलते हैं और तुच्छ जीवन किसको बोलते हैं? ये हाड़ मांस का शरीर को जो मैं मानता वो तुच्छ जीवन है, लेकिन आत्मा को जो मैं मानता और परमात्मा को जो अपना मानता है वो दिव्य जीवन है। दुख में जो दुखी हो जाता है, सुख में जो अभिमानी हो जाता है वो तुच्छ जीवन है, और दुख में धैर्य रखता है और दुख हारी भगवान की भक्ति करता है और सुख में दूसरों के काम आता है वो दिव्य जीवन है। रात को सोते समय भगवान में सोता है तो दिव्य जीवन है, और सोते समय दारू में सोता है तो तुच्छ जीवन है। सोते समय चिंता में सोता है तो तुच्छ जीवन है, अभिमान में सोता है तो तुच्छ जीवन है। और एक बात खास याद रखना, रात को 1 से 3 के बीच भूल के भी नहीं जगना चाहिए। 1 से 3 के बीच रात को जीवनी शक्ति लीवर में होती है। जो 1 से 3 के बीच जगते रहते हैं तो उनका लीवर कमजोर हो जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाता है, नेत्र ज्योति कमजोर हो जाता है, पाचन कमजोर हो जाता है। तुम देखते होंगे ट्रक ड्राइवरों को 1 से 3 के बीच ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और ट्रक ड्राइवर को कोई बड़ा मकान बड़ी गाड़ी हो ऐसा नहीं दिखेगा। मेहनत तो तुम्हारे हमारे से ज्यादा करते हैं, लेकिन जीवनी शक्ति डाउन हो जाती है। पति पत्नी के प्रसंग में भी 1 से 3 के बीच नहीं जागना चाहिए, और बहुत कीमती टाइम है। वैसे तो 11 से 1 की नींद भी नई कोशिकाएं बनाती है। जवानी बनाए रखना है तो 10:30 बजे से पहले सो जाओ, और बूढ़ा होना है तो 11 बजे 12 बजे के बाद सो, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। और 1 से 3 के बीच ज्यादा दिन जगो तो जठरा खराब हो जाएगी, पाचन खराब हो जाएगा, याद शक्ति कमजोर हो जाएगी। वो 4-5 खाकी वर्दी वाले डजनों ट्रक वालों को रोक देते हैं। आरटीओ टैक्स भी भरते हैं उनके मालिक, टोल टैक्स भी भरते हैं, ये कागजात नहीं वो कागजात नहीं, वो खाकी वर्दी वाले 2, 4, 5 बंदे रात भर सैकड़ों ट्रक वालों को लूटते, जिंदगी भर लुटवाते रहते। दम नहीं जीवन में, प्रतिक्रिया नहीं है, संगठन नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। क्यों कि रात को जगते ना, इसीलिए दब्बू हो जाते। रात को जो जगता है ना दब्बू बन जाएगा। रात को जागना नहीं चाहिए, 10:30 से 3:30 बजे तक नहीं जागना चाहिए। और सुबह 4 से 5 के बीच में प्राणायाम करे तो प्राण बल बढ़ जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा, बुद्धि बल बढ़ जाएगा। मैं 74 साल का जवान हूँ, प्राणायाम करता हूँ सुबह। और 5 से 7 के बीच पानी पी लेवे, कसरत कर लेवे, आसन कर लेवे, तबीयत अच्छी रहेगी। और 9 से 11 के बीच भोजन कर लेवे। डायबिटीज वाले को तो 9 से 11 के बीच खा लेना चाहिए। बच्चों को, बूढ़ों को, पाचन कमजोर है उनको 9 से 11 के बीच भोजन कर ले तो हाजमा अच्छा होगा। वर्षा ऋतु में थोड़ा अदरक डालो रसोई में, अदरक हो, नींबू हो, अजवाइन हो जरा। बरसात के दिनों में तबियत को ठीक रखेगा। बादाम खाएगा तो बीमार पड़ेगा। मावा, रबड़ी, हलवा, भारी चीज नहीं खानी। और 42 साल के बाद दालें नहीं खानी चाहिए, कम खावे। दाल खाएगा तो हजम नहीं होगा। बोले ओ कोई किद्दो है कि भूतड़ो भूतड़ो नहीं, थोज भूतड़ो है, हजम हो गए नहीं, ठोके पड़ोगे। और जो रात को जो 1 से 3 के बीच खाना खाएंगे वो बीमार रहेंगे, उनको पेट की तकलीफ रहेगी। 1 से 3 तो हमारी जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है,
11 बजे तक खा लिया तो उसका रस लेके सारे शरीर को देती है 1 से 3 के बीच दोपहर को। जो 1 से 3 के बीच खाना खाएगा न तो कच्चा रस ले जाएगा, फिर ए दुख है, गोडा दुख है और दुख है। 1 से 3 के बीच नहीं खाना चाहिए, 9 से 11 के बीच खाना चाहिए। और रात को 1 से 3 के बीच जगना नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी, चाहे बच्चे को जन्म देना हो, पति पत्नी से 1 से 3 के बीच जागो मत, बहुत नुकसान होता है। ऐसी बातें तो आज तक नहीं सुनी होगी, कितनी कीमती बातें हैं। और तुलसी का पौधा घर घर में लगाओ। तुलसी की हवा, फिनाइल या जहरी दवाएं तो जीवाणुओं को मारती है, लेकिन तुलसी माता तो ऐसे जीवाणुओं को पैदा ही नहीं होने देती। और तुलसी को छू के जो घर में हवा आती वो सुख वाली, गाय को छू के जो हवा आती वो सुख वाली होती। तो घर में गाय रख सको तो बहुत अच्छा। गौ झरण घर में छांट के कभी कभी पोता कर लो। खड़ा नमक आता है 2 रुपए किलो, हफ्ते में 1 दिन। और खड़े नमक का सस्ता नमक आता है ना, उसका पोता कर लो घर में, तो घर के झगड़े भाग जाएंगे। घर में निगेटिव एनर्जी चली जाएगी, पॉजिटिव सकारात्मक विचार होंगे। घर में बरकत नहीं है तो गीता का 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर, गीता का आखिरी श्लोक, आखिरी अध्याय आखिरी श्लोक पक्का कर लो। मैं बोलता हूँ तुम बोलो। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजया भूति, तत्र श्री विजया भूति, ध्रुवा नीति में मति, ध्रुवा नीति में मति। ये श्लोक पक्का कर लो। 21 बार जप करके घर से जाओ। काम धंधा नहीं मिलता होगा तो मिलेगा। और गाय के पैरों की धूल लेके रख लो, वो तिलक लगा के जाओ। ऑफिस में काम नहीं होता होगा तो फिर काम होने लगेगा। बीमारी मिटानी तो मिटेगी। दिव्य जीवन करो, तुच्छ जीवन मत करो। और सूर्य नारायण का भ्रू मध्य में सूर्य नारायण का ध्यान करोगे तो बुद्धि बढ़ेगी। और नाभि में सूर्य नारायण का ध्यान करोगे तो तंदुरुस्ती बढ़ेगी। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। भगवान का यश गाने से क्या भगवान को वोट बैंक चाहिए क्या? अरे जो हमारे यश का गुलाम है वो भगवान तो मर जावे, हम उसका यश करें तभी उसको सुख मिले, ऐसा भगवान हमको नहीं चाहिए। हम तो भगवान का यश गा के हमारे हृदय में जो भगवान के दिव्य गुण है उसको विकसित करते। भगवान को क्या फायदा होगा? हमको फायदा होगा। हम सूर्य को बैटरी मारे तो उसको क्या फायदा होगा? हम भगवान का यश गाते हैं तो भगवान को फायदा नहीं होता, फिर भी भगवान खुश होते कि देर सवेर इसको मेरे गुण प्राप्त हो जाएंगे, मेरी अमरता का धनी बन जाएगा, मेरा बिछड़ा हुआ बालक मेरे तक पहुंच जाएगा। भगवान खुश होते हैं क्यों? इसका भला होगा। भगवान को जैसे सेठ का गुणगान करो सेठ फूले, ऐसा भगवान नहीं फूलता। संत भी नहीं फूलते तो भगवान क्या फूलेंगे? तो भगवान का यश गाओ। भगवान सतरूप है, भगवान चेतन रूप है, भगवान आनंद रूप है, भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। भगवान के गुण और भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान क्या है? भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान गणपति, भगवान ये, तो वास्तव में भगवान कौन है? कि अंतरात्मा परमात्मा जो व्यापक भगवान है वो कैसे है? तो जिनको भगवान मिले हैं, ब्रह्मा जी को, ऋषियों को, वो शास्त्रों में वर्णन है। तो वो शास्त्रों में से हमने ढूंढ के, सब नहीं ढूंढे, जितना ढूंढ सके वो नारायण स्तुति पुस्तक बनाया। तो नारायण स्तुति पुस्तक पढ़ने से भगवान कैसे मिलते और क्या है भगवान का ज्ञान हो जाएगा। जिसको भगवान का ज्ञान हो जाएगा ना, वो नहीं चाहे तो भी भगवान को मिलेगा। और दूसरा पुस्तक है ईश्वर की ओर। ये संसार से में रह के भी संसार के पाप से बच जावे, ईश्वर की ओर पुस्तक।
ये पढ़ते रहना चाहिए। और तीसरा पुस्तक है दिव्य प्रेरणा पुस्तक। इसमें तो ऐसा है कि ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक में तो आसन बताए हैं, ऐसा ऐसा आसन करो तो ये बीमारी मिटेगी, ऐसा करोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, ऐसा करोगे तो याद शक्ति बढ़ेगी। तो ऐसा सब चित्र भी दिया हुआ है। और मजे की बात है कि इस दिव्य प्रेरणा पुस्तक में एक मंत्र दिया है, वो 21 बार मंत्र जप करके दूध में देखे और वो दूध पीवे तो बुद्धिमान बन जाएगा, बुद्धि का बल बढ़ेगा, बल और बुद्धि बढ़ेगी। वैसे लोक कल्याण पुस्तक है, अब अपना और लोगों का कल्याण हो जाए। दूसरा है सर्वधर्म समान पुस्तक। दूसरा है मंगलमय जीवन मृत्यु। ये तो घर घर में होना चाहिए। अभी प्रसाद बटेगा और पुस्तक भी बटेगा, तो ये मंगलमय जीवन मृत्यु अभी ठहरना है। तो ये पुस्तकें तुमको बैठे बैठे 3-4 पुस्तक तो 10 रुपए में, दिव्य प्रेरणा पुस्तक, मंगलमय पुस्तक, सर्वधर्म पुस्तक, ये तो 10 रुपए में 4 पुस्तक मिलेगी और 20 गोलियां मिलेगी टॉनिक। अभी नहीं 20 गोलियां मिलेगी। 1-2 गोली शाम को चूसोगे तो दिन भर का खाया हुआ टॉनिक बन जाएगा। और बाकी का नारायण स्तुति ईश्वर की और वो स्टालते से ले लेना, जिसको इसी जन्म में भगवान को पाना हो। तो दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। पेज नंबर 2 जरा पढ़ो तुम। दूसरा नंबर। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला। अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीर जा। कबीर दर्शन साधु के, बड़े भाग दर्शा। जो होवे सूली सजा, काटे इतर जा। दर्शन कीजे साधु का, दिन में कई बार। आसो जाका में है जो, बहुत करे उपकार। कई बार नहीं करी सके, दोय बखत करी ले। कबीर साधु दरस पे, काल दगा नहीं दे। दोय बखत नहीं करी सके, दिन में करूं एक बार। कबीर साधु दर्शन रोज तो नहीं कर सके, तो साधु के सत्संग के पुस्तक पढ़ने से भगवान का ज्ञान और साधु का दर्शन भेड़ा हो जाएगा। प्रसाद तैयार है तो बैठे बैठे प्रसाद बांटेंगे, लेकिन 1-2 मिनट के अलाउंसर के बाद